बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक पवित्र नागलोक था। वहां नागों का राजा अर्जुन और उसकी पत्नी नागिन सरस्वती रहते थे। दोनों बहुत साहसी और न्यायप्रिय थे। पूरा नागलोक उनका सम्मान करता था क्योंकि वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे और कभी भी अभिमान नहीं करते थे। अर्जुन और सरस्वती की जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी। लेकिन एक दिन पास के गांव में महामारी फैल गई। गांव के बच्चे बीमार हो रहे थे और लोग मर रहे थे। यह देखकर सरस्वती का दिल भर आया। उसने कहा, अगर हम सच में देव कहलाने के योग्य हैं तो हमें इन मनुष्यों की मदद करनी चाहिए। लेकिन नागलोक के अन्य नागों को मनुष्य पसंद नहीं थे। उन्होंने कहा, मनुष्य हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उन पर दया क्यों करनी चाहिए। अर्जुन चुपचाप सरस्वती को देखता रहा। वह जानता था कि उसकी पत्नी का दिल बहुत पवित्र है। उसने उसके फैसले में साथ देने का निर्णय लिया। रात में अर्जुन और सरस्वती चुपके से गांव गए। उन्होंने जंगल में पाई जाने वाली दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढी और गांव वालों को दी। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन तभी नागलोक के कुछ क्रोधित नाग वहां पहुंच गए। उन्हें लगा कि अर्जुन और सरस्वती ने नागलोक के नियम तोड़ दिए हैं। उन्होंने दोनों को दंड देने की घोषणा कर दी। नाग सभा में सरस्वती ने आंसुओं से कहा, क्या दया करना अपराध है? क्या दूसरों की मदद करना गलत है? अगर किसी की जान बचाकर हमें दंड मिलता है तो हमें मंजूर है। अर्जुन बोला, शक्ति का अर्थ घमंड नहीं, सेवा है। हम नागलोक का सम्मान तभी जीतेंगे जब हम दूसरों के जीवन को बचाकर महान बनेंगे। उनकी बात सुनकर पूरा नागलोक कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। बोलने के लिए गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। हम मनुष्य गलतियां करते हैं, पर आज आपने हमें सिखाया कि प्यार और त्याग ही सबसे बड़ी पूजा है। उनकी बातों और दोनों की निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर नागलोक ने दंड वापस ले लिया और अर्जुन व सरस्वती को दयादेव नाग का सम्मान दिया। दया, त्याग और सेवा ही असली ताकत है। जो दूसरों की मदद करता है उसका मान सम्मान कभी कम नहीं होता। जीवन का असली वीर वह है जो दूसरों के आंसू पोंछता है। शक्ति का मतलब डराना नहीं होता। शक्ति का मतलब होता है किसी की जिंदगी बचाना।